चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कॉस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसको प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर बी के इक्वल है। ये ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें मेरे पास कौन कौन से फॉर्मूले या कौन कौन से पैटर्न मेरे पास अवेलेबल है। एक तो ये पैटर्न है मेरे पास कि 2 साइन ए कॉस बी को मैं मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, इसको एडिशन में लिख सकता हूँ। एक आइडिया ये है। एक आइडिया मेरे पास ये है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अगर ये साइन स्क्वायर बी मैं इस तरफ ले आता हूँ तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा हो तो उसको भी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिखा जा सकता है। ये दो आइडियाज़ हैं, इन दोनों में से किसी भी आइडिया पे आप आगे जा सकते हैं। एक आइडिया और क्लिक कर सकता है। आइडिया ये है कि क्या लिखा हुआ है, साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो साइन ए माइनस बी को भी तो ओपन किया जा सकता है। मुझे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करोगे आप, 4 टर्म्स आएंगी 2 सेट में। पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन साइन ए कॉस बी, सेकेंड टर्म आएगी माइनस कॉस ए साइन बी, और फिर उसका स्क्वायर भी है। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा मेसी और बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है उसको सॉल्व करना। तो हम साइन ए माइनस बी का आइडिया ड्रॉप करते हैं। 2 आइडियाज़ अपने पास हैं। एक आइडिया है साइन स्क्वायर ए को यूज़ करना और साइन स्क्वायर बी को यूज़ करना। एक आइडिया है साइन ए कॉस बी को यूज़ करना। किसी भी आइडिया पे चल सकते हैं। हम साइन ए कॉस बी को सेपरेट करके देखते हैं। 2 साइन ए कॉस बी को लिखा जा सकता है, साइन कॉस है, अल्टरनेटिवली आ रहे हैं तो साइन का फॉर्मूला बनेगा। साइन के फॉर्मूले में हमें एक ही फॉर्मूला याद है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। पुट करके देखते हैं। अगर मैं वैल्यूज़ पुट करूं तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कॉस बी को लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस बी। ये लिखा हुआ। मल्टीप्लाई अगर करें तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में आके, माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी। साइन स्क्वायर ए माइनस बी से साइन स्क्वायर ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। हमने ये फॉर्मूला भी देखा हुआ है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है। तो अगर इसको लिखें तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर बी। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है। एक और तरीका हो सकता है कि मैं इस साइन स्क्वायर जो बी है इसको यूज़ करने की कोशिश करूं। तो मैं इस इक्वेशन की बजाय मैं ये प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि साइन स्क्वायर बी को अगर मैं इक्वल साइन के एक तरफ ले आऊँगा तो ये माइनस साइन बनेगा, इज इक्वल टू 0। तो मैं ये इक्वेशन प्रूव करने की कोशिश करता हूँ कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन है वो सच थी। अगर मैं इस इक्वेशन से शुरू करूँ तो अब मैं लिख सकता हूँ इसे, ये प्रूव हो चुका है। अब हम अल्टरनेटिवली मेथड यूज़ कर रहे हैं। अल्टरनेटिवली हम कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए और इस माइनस साइन स्क्वायर बी को साथ में ले लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कॉस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये लिखा हुआ है। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हमने देखा है होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसे लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इंटू
साइन ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कॉस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सब टर्म्स में साइन ए माइनस बी मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी साइन ए माइनस बी है, साइन ए माइनस बी है, साइन ए माइनस बी कॉमन ले लेते हैं। साइन ए माइनस बी कॉमन बचा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कॉस बी। ये भी मुझे पता है कि इसको साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बनता है 2 साइन ए कॉस बी, या फिर इसको ओपन करके लिखेंगे तब भी ये 2 साइन ए कॉस बी बनेगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी माइनस 2 साइन ए कॉस बी। ये वैल्यू बन जाती है और बाहर साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाइड में। अगर हम देखें तो कॉस ए साइन बी से कैंसिल हो जाते हैं और ये बचा साइन ए कॉस बी 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी से 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बनता है साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय 0। इट मीन्स इट इज इक्वल टू 0, जो कि क्या थी, राइट हैंड साइड थी। अगर हम देखें यही हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। आई होप इट इज क्लियर। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है कि cos x प्लस वाई इज इक्वल टू m टाइम्स cos x माइनस वाई। ये क्वेश्चन दिया हो, देन प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको टेंजेंट x इज इक्वल टू 1 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू कॉट y। या फिर आप बोल सकते हो कि आपको प्रूव करना है टेंजेंट x इंटू टेंजेंट y इज इक्वल टू 1 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m। इस टाइप के क्वेश्चंस को दो तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका तो बिल्कुल सिंपल है कि मुझे ये प्रूव करना है और मुझे ये पता है कि गिवन नहीं है इक्वेशन है, जो प्रूव करना है उसमें मुझे बार बार m दिखाई दे रहा है, तो जो गिवन इक्वेशन है वहां से मैं m की वैल्यू उठाता हूं और यहाँ पे पुट कर देता हूं। सिंप्लीफाई करूंगा तो टेंजेंट x टेंजेंट y ही बनना चाहिए। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। ये बन जाएगा 1 माइनस m को लिखा जा सकता है cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाय cos x माइनस वाई, ये लिखा है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m को लिखा जा सकता है cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाय cos x माइनस वाई। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो cos x माइनस वाई डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में cos x माइनस वाई, न्यूमरेटर में cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, वैल्यू बचती है ऊपर cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई, ये बचता है। ठीक है, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। cos x माइनस वाई का फॉर्मूला भी पता है हमें, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला भी पता है, अदरवाइज हमें डायरेक्ट भी पता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, सबके फॉर्मूले हमने डिराइव करके देखे थे। पर अगर नहीं डिराइव करने हैं तो सीधा आप ओपन कर सकते हैं cos x माइनस वाई और cos x प्लस वाई को। ये बनेगा cos x cos y प्लस sin x sin y माइनस cos x cos y माइनस sin x sin y होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस y cos x cos y प्लस sin x sin y
प्लस कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अगर सिंप्लीफाई करते हैं कुछ कैंसिल हो रहे हैं, कॉस एक्स कॉस वाई यहाँ पर कैंसिल होता दिखाई दे रहा है, कॉस एक्स कॉस वाई से कैंसिल, ये बन जाता है ऊपर 2 टाइम्स साइन एक्स साइन वाई, डिनोमिनेटर में बन जाता है साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई कैंसिल होता दिखाई दे रहा है, कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस एक्स कॉस वाई, 2 से 2 कैंसिल, साइन बाय कॉस बन जाता है टेंजेंट एक्स, साइन वाई बाय कॉस वाई बन जाता है टेंजेंट वाई। यही हमें प्रूव करना था कि 1 प्लस एम डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट वाई। आई होप इट इज क्लियर। एक दूसरा तरीका भी, इसी काम को करने का दूसरा तरीका ये हो सकता था, अगर हम देखें अल्टरनेटिव मेथड, कि मैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल यूज कर सकता हूँ। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल ये बोलता है कि अगर दो रेशो बराबर ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो जो रेशोज दी हुई हैं उनका सम और डिफरेंस की रेशो भी बराबर रहेगी। मतलब a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, जो रेशो बी दिया हुआ था, तो a प्लस बी और a माइनस बी की जो रेशो है वो c प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी रेशो के बराबर रहेगी। इसका क्या यूज़ है? इसका यूज़ ये है कि जब मैंने शुरुआत में इक्वेशन को देखा था cos x प्लस वाई डिवाइडेड इज इक्वल टू एम टाइम्स cos x माइनस वाई, तो इसको मैं लिख सकता था cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाय cos x माइनस वाई इज इक्वल टू m, ऐसे लिख सकता था। अब मुझे प्रूव करना है 1 माइनस एम बाई 1 प्लस एम, तो इस टर्म को मैं डायरेक्टली बनाने के लिए मैं लिख सकता था कि ये मेरे पास m डिवाइडेड बाय 1 लिखा हुआ है। तो अगर मैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल यूज़ करता तो मैं इसे लिख सकता था m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m माइनस 1 शुड बी इक्वल टू cos x प्लस वाई, ऊपर एडिशन है रेशो का तो एडिशन आ जाएगा, प्लस cos x माइनस वाई, नीचे सब्ट्रैक्शन है रेशोज का तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, ये आ जाएगा। और यहाँ से मैं m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m माइनस 1, ये जो रेशो दी है इसका लगभग रेसिप्रोकल वैल्यू निकाल सकता हूँ और वहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकता हूँ। बिल्कुल सेम मेथड रहेगा, बस उसके बाद आंसर आ जाएगा, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तरीके दोनों एक जैसे हैं, बस यहाँ पर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल यूज़ हुआ है। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि 4 टाइम्स cos 12 डिग्री cos 48 डिग्री cos 72 डिग्री दिस इज इक्वल टू cos 36 डिग्री। ये प्रूव करना, ट्राई कर। मुझे दिखाई दे रहा है कि सारी की सारी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में दिखाई दे रही, दिस टर्म दिस टर्म दिस टर्म, तीनों मल्टीप्लिकेशन में। इसका इलाज क्या कर सकते हैं? इसका इलाज ये हो सकता है कि दो टर्म्स का पेयर ले लेता हूं मैं, मल्टीप्लिकेशन में है, एडिशन में कन्वर्ट करके देखता हूं। लेट अस से मैंने 2 cos 12 डिग्री को तो सेपरेट ले लिया और 2 cos 48 डिग्री cos 72 डिग्री इनको साथ में पेयर कर लिया। फायदा क्या है कि 2 cos a cos b का मेरे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? 2 cos a cos b का फॉर्मूला ये है 2 cos a cos b, दोनों के दोनों cos दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब cos का फॉर्मूला होता है, क्योंकि उसी में साइन साइन के साथ cos cos के साथ आता है। अगर दोनों cos दिखाई दे रहे हैं तो एडिशन का फॉर्मूला मिलेगा, साइन दिखाई दे रहे हैं सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला मिलेगा। तो ये फॉर्मूला है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b का फॉर्मूला। वैल्यू पुट कर देते हैं, ये बनेगा 2 cos 12 डिग्री, इसको लिख सकते हैं cos a प्लस b cos 48 प्लस 72, ये बन जाता है 120 डिग्री, प्लस cos a माइनस b 48 माइनस 72, कितना बनेगा ये बनेगा 72 माइनस 48 4 24, ये बन जाएगा
-24 डिग्री, ये बनेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस की खास बात ये होती है, कॉस के अंदर अगर एंगल नेगेटिव आता है, कॉस माइनस एक्स आता है, तो आप उसको कॉस एक्स लिख सकते हो। ये हमने अलाइड एंगल्स के टॉपिक में कवर किया है, आप पीछे वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है कॉस 24 डिग्री। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 कॉस 12 डिग्री। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने इसे 3-4 बार कवर किया है, एक बार फिर से बता देते हैं। कॉस 120 डिग्री को लिखा जा सकता है कॉस 180 - 60। 180 हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है, नो चेंज, बनेगा कॉस 60। 180 - 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, बनेगा माइनस कॉस 60। तो दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस 60। कॉस 60 होता है 1/2 प्लस कॉस 24, ये बन जाता है माइनस कॉस 12, मल्टीप्लाई अगर करते हैं, प्लस 2 कॉस 12 कॉस 24। यहाँ पर ये फिर से पेयर बन गया, इसको फिर से सेपरेट कर लेंगे। 2 कॉस ए कॉस बी का पेयर, इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस 12 प्लस कॉस ए प्लस बी। 24 प्लस 12, 24 प्लस 12 इज 36 डिग्री, प्लस कॉस ए माइनस बी। 12 माइनस 24, 12 माइनस 24 होता है -12। कॉस की खास बात होती है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस ऑफ -12 डिग्री कॉस 12 डिग्री के बराबर रहेगा। तो माइनस कॉस 12 से प्लस कॉस 12 कैंसिल, बचता है कॉस 36 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमें प्रूव करना था। आई होप इट इज क्लियर। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि 2 साइन एल्फा माइनस गामा कॉस गामा माइनस साइन एल्फा माइनस 2 गामा होल डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा माइनस गामा कॉस गामा माइनस साइन बीटा माइनस 2 गामा, दिस इज इक्वल टू साइन एल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। ये प्रूव करना है, ट्राई करते हैं क्वेश्चन। क्या क्या आइडियाज आ सकते हैं? एक आइडिया तो ये आ सकता है कि भाई साइन ए माइनस बी दिखाई दे रहा है, साइन ए माइनस बी दिखाई दे रहा है, ओपन कर लेते हैं। साइन ए माइनस बी को ओपन करने में ये प्रॉब्लम है कि थोड़ी टर्म्स ज़्यादा बनेंगी। यहाँ पर भी आएंगी हमारे पास दो टर्म्स हमारी यहाँ बनेंगी, उसके बाद नीचे भी बनेंगी, तो थोड़ा मेहनत का काम है, किया जा सकता है, बट अभी के लिए हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई ऑप्शन नहीं मिला तो ये काम भी कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे मुझे मल्टीप्लिकेशन में दिखाई दे रहे हैं 2 साइन ए कॉस बी, इसको मैं एडिशन में अगर लिख लूँ, हो सकता है कि कुछ कैंसिल हो जाए, कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। और अगर मैं ध्यान से देखूँ कि ये जो साइन के अंदर एंगल दिया हुआ है ये एंगल, और कॉस के अंदर जो एंगल दिया हुआ है इसका कॉम्बिनेशन देखें तो ये a माइनस बी जब मैं करूँगा तो एल्फा माइनस 2 गामा बनेगा। एल्फा माइनस 2 गामा इधर भी दिखाई दे रहा है, सो इट इज़ अ गुड ऑप्शन कि इसको जो मल्टीप्लिकेशन है इसको एडिशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी चाहिए। ट्राई करके देखते हैं। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ ऊपर वाली टर्म में ये अप्लाई करूँ तो ये बनेगा साइन ए प्लस बी, एल्फा माइनस गामा प्लस गामा, बचेगा केवल एल्फा, प्लस साइन ए माइनस बी करेंगे तो बनेगा साइन एल्फा माइनस गामा, एल्फा माइनस 2 गामा, प्लस माइनस साइन एल्फा माइनस 2 गामा पहले से ही न्यूमरेटर में, होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी देखें 2 साइन ए कॉस बी दिया हुआ है, ये बनेगा साइन ए प्लस बी, साइन बीटा माइनस गामा प्लस गामा, बचेगा बीटा, प्लस साइन ए माइनस बी, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस 2 गामा, माइनस साइन बीटा माइनस 2 गामा दिया हुआ है। अगर ध्यान से देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? बचेगा साइन एल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। यही हमें प्रूव करना था।
आई होप इट इज़ क्लियर।